नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे आज के विशेष एपिसोड में। मैं हूं सपना सिंह और आज हम मानव शरीर में रिसेप्टर्स की आकर्षक दुनिया में गहराई से चर्चा करेंगे। ये रिसेप्टर्स हमारे शरीर के छोटे छोटे हीरो हैं जो कोशिकाओं के बीच संवाद स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हम उनके सिग्नल ट्रांसडक्शन तंत्र के आधार पर विभिन्न प्रकार के रिसेप्टर्स का पता लगाएंगे। यह जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब ये प्रक्रियाएं सही तरीके से काम करती हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जब इनमें कोई गड़बड़ी होती है तो बीमारियां जन्म ले सकती हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम कोशिका झिल्लियों की सतह से लेकर कोशिका के केंद्रक की गहराई तक गोता लगाने वाले हैं। यह ज्ञान न केवल आकर्षक है बल्कि यह आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से समझने में भी सशक्त बनाएगा। चलिए इस अद्भुत दुनिया की खोज शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स की, जिन्हें लिगैंड गेटेड आयन चैनल भी कहा जाता है। ये रिसेप्टर्स कोशिका झिल्ली में बने विशेष द्वार हैं जो आमतौर पर बंद रहते हैं, लेकिन जब कोई खास लिगैंड जो एक अणु या सिग्नल होता है आकर इन पर जुड़ता है तो ये द्वार तुरंत खुल जाते हैं। इन द्वारों के खुलने का परिणाम क्या होता है? इनके खुलने से विशिष्ट आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड या कैल्शियम कोशिका झिल्ली के आर पार तेजी से बहने लगते हैं। यह आयनों का प्रवाह कोशिका के भीतर और बाहर आयनों के संतुलन को बदल देता है, जिससे कोशिका झिल्ली की विद्युत क्षमता, जिसे हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, में बदलाव आता है। आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स की सबसे खास बात उनकी गति है। वे मिलीसेकंड के भीतर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ये उन्हें उन प्रक्रियाओं के लिए आदर्श बनाता है जिनमें तेज प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमारे न्यूरॉन्स के बीच संचार। न्यूरॉन्स के बीच तेज और कुशल संचार के लिए ये रिसेप्टर्स अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। एक उत्कृष्ट उदाहरण है निकोटिनिक एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर। ये रिसेप्टर हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं और तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। जब न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलाइन इस रिसेप्टर से जुड़ता है तो यह एक चैनल खोलता है जो मुख्य रूप से सोडियम आयनों को कोशिका में प्रवेश करने देता है। इन रिसेप्टर्स का महत्व केवल मांसपेशियों के संकुचन तक ही सीमित नहीं है, वे तंत्रिका तंत्र के अन्य कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सीखने और स्मृति जैसी जटिल मस्तिष्क प्रक्रियाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन रिसेप्टर्स के बिना हमारा मस्तिष्क इतनी कुशलता से कार्य नहीं कर पाता। अब हम अपने अगले प्रकार के रिसेप्टर्स की ओर बढ़ते हैं और ये हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स या संक्षेप में जीपीसीआरस। ये रिसेप्टर्स वास्तव में कोशिका सिग्नलिंग की दुनिया के सुपरस्टार हैं। वे मानव जीनोम में रिसेप्टर्स का सबसे बड़ा और सबसे विविध परिवार बनाते हैं। जीपीसीआरस का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वे कोशिका के भीतर जी प्रोटीन नामक एक अन्य प्रोटीन के साथ मिलकर काम करते हैं। जब कोई लिगैंड जो एक हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर या यहां तक कि प्रकाश या गंध का अणु भी हो सकता है, जीपीसीआर की बाहरी सतह से जुड़ता है तो रिसेप्टर अपनी आकृति बदलता है। एक बार सक्रिय होने के बाद यह जी प्रोटीन कोशिका के भीतर अन्य प्रोटीनों, जिन्हें इफेक्टर कहा जाता है, को सक्रिय या निष्क्रिय करने के लिए आगे बढ़ता है। ये इफेक्टर अक्सर एंजाइम होते हैं जो द्वितीयक संदेशवाहक नामक छोटे अणुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे कि चक्रीय एएमपी या कैल्शियम आयन। जीपीसीआरस की संरचना भी अनूठी होती है। वे सभी एक समान मूल संरचना साझा करते हैं, एक एकल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो कोशिका झिल्ली को 7 बार पार करती है। इन रिसेप्टर्स की बहुमुखी प्रतिभा अद्भुत है। वे हमारी देखने, सूंघने और स्वाद लेने की इंद्रियों में शामिल होते हैं। वे हमारे मूड, चयापचय, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और हृदय गति को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अब हम रिसेप्टर्स के एक और महत्वपूर्ण वर्ग पर आते हैं, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स सेलुलर सिग्नलिंग और विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है,
इन रिसेप्टर्स में या तो स्वयं एंजाइमेटिक गतिविधि होती है या वे सीधे एंजाइमों से जुड़े होते हैं। ये रिसेप्टर्स कोशिका के बाहरी और आंतरिक वातावरण के बीच सिग्नल ट्रांसड्यूस करने में मदद करते हैं। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स में सबसे आम और सबसे अच्छी तरह से अध्ययन किया गया प्रकार है रिसेप्टर टायरोसिन किनेसेस (RTKS). RTKS कई महत्वपूर्ण सेलुलर प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। किनेस एक एंजाइम होता है जो फॉस्फेट समूहों को अन्य प्रोटीनों में स्थानांतरित करता है, एक प्रक्रिया जिसे फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। यह प्रक्रिया सेल सिग्नलिंग के लिए महत्वपूर्ण है। आरटीकेस की सक्रियण प्रक्रिया आमतौर पर इस प्रकार होती है। जब कोई लिगैंड जैसे ग्रोथ फैक्टर या इंसुलिन दो आसन्न आरटीके अणुओं से जुड़ता है तो ये दो रिसेप्टर अणु एक साथ आते हैं और एक डिमर बनाते हैं। ये डिमराइजेशन आरटीके की एंजाइमेटिक गतिविधि को सक्रिय करता है। एक बार जब ये सिग्नलिंग प्रोटीन फॉस्फोराइलेटेड आरटीके से जुड़ जाते हैं तो वे सक्रिय हो जाते हैं और सिग्नल को कोशिका के भीतर आगे रिले करते हैं। ये सिग्नलिंग कैस्केड विभिन्न सेलुलर प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। यह अक्सर जटिल सिग्नलिंग पाथवे को सक्रिय करता है जो अंततः जीन अभिव्यक्ति में परिवर्तन या अन्य सेलुलर प्रतिक्रियाओं को जन्म दे सकता है। यह प्रक्रिया कोशिका के कार्यों और व्यवहार को बदल सकती है। इंसुलिन रिसेप्टर एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, विशेष रूप से एक आरटीके। यह रिसेप्टर ग्लूकोज होमियोस्टेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब इंसुलिन, जो अग्न्याशय द्वारा स्रावित एक हार्मोन है, अपनी लक्ष्य कोशिकाओं जैसे यकृत, मांसपेशी या वसा कोशिकाओं पर इंसुलिन रिसेप्टर से जुड़ता है तो यह रिसेप्टर के टायरोसिन किनेस गतिविधि को सक्रिय करता है। यह सक्रियण ग्लूकोज के अवशोषण और उपयोग को बढ़ावा देता है। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, विशेष रूप से आरटीकेस, कोशिका वृद्धि और विकास के नियमन में अपनी भूमिका के लिए भी जाने जाते हैं। ये रिसेप्टर्स कोशिका विभाजन और विभेदन को नियंत्रित करते हैं। कई ग्रोथ फैक्टर जैसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर (EGF) और प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर (PDGF) आरटीकेस के माध्यम से अपने प्रभाव डालते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर सेलुलर विकास और मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि अगर इन आरटीके सिग्नलिंग पाथवे में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह गड़बड़ विभिन्न रोग स्थितियों को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए कई प्रकार के कैंसर आरटीकेस की अतिसक्रियता या परिवर्तन देखी जाती है। यह अतिसक्रियता अनियंत्रित कोशिका वृद्धि और विभाजन का कारण बन सकती है। अब हम अपने अंतिम प्रकार के रिसेप्टर्स पर आते हैं जो अन्य तीन से काफी अलग हैं, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स, जिन्हें अक्सर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। ये रिसेप्टर्स कोशिका के अंदर पाए जाते हैं और जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स उन लिगैंड्स के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं जो छोटे और लिपिड घुलनशील, वसा में घुलनशील होते हैं। ये लिगैंड्स अक्सर हार्मोन होते हैं जैसे कि स्टेरॉयड हार्मोन जो कोशिका झिल्ली को पार कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये लिगैंड कोशिका झिल्ली को आसानी से पार कर सकते हैं और कोशिका के अंदर अपने रिसेप्टर्स तक पहुंच सकते हैं। यह प्रक्रिया कोशिका के अंदर कई महत्वपूर्ण घटनाओं की शुरुआत करती है। जब एक लिपिड घुलनशील लिगैंड कोशिका में प्रवेश करता है और अपने विशिष्ट इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से जुड़ता है तो यह रिसेप्टर लिगैंड कॉम्प्लेक्स बनाता है। यह कॉम्प्लेक्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कॉम्प्लेक्स फिर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरता है जो इसे केंद्रक में जाने, यदि यह पहले से ही वहां नहीं है, और डीएनए के विशिष्ट क्षेत्रों से जुड़ने की अनुमति देता है। यह प्रक्रिया जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। एक बार जब रिसेप्टर लिगैंड कॉम्प्लेक्स डीएनए पर एचआरई से जुड़ जाता है तो यह जीन ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह प्रक्रिया कोशिका के कार्यों को बदलने में मदद करती है। इसका मतलब है कि यह या तो कुछ जीनों की सक्रियता को बढ़ा सकता है, ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ावा दे सकता है, या उन्हें दबा सकता है, ट्रांसक्रिप्शन को रोक सकता है।
यह प्रक्रिया कोशिका के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह रिसेप्टर कई महत्वपूर्ण शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह रिसेप्टर कोर्टिसोल जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन से जुड़ता है, जो अधिवृक्क ग्रंथियों, एड्रीनल ग्लैंड्स द्वारा तनाव और सूजन की प्रतिक्रिया में स्रावित होते हैं। कोर्टिसोल का प्रभाव शरीर के विभिन्न हिस्सों पर पड़ता है। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स की संरचना में आमतौर पर एक लिगैंड बाइंडिंग डोमेन, जहां हार्मोन जुड़ता है, और एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन, जो डीएनए पर एचआरई को पहचानता है, होता है। यह संरचना रिसेप्टर की कार्यक्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। इन रिसेप्टर्स का महत्व बहुत अधिक है। वे शरीर की कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और उनके बिना शरीर का सामान्य कार्य करना मुश्किल हो जाएगा। वे यौन विकास, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर्स के माध्यम से, चयापचय दर, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर के माध्यम से और कैल्शियम संतुलन, विटामिन डी रिसेप्टर के माध्यम से सहित कई मौलिक शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इन रिसेप्टर्स के बिना शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली बाधित हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी यात्रा मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के रिसेप्टर्स की जटिल और आकर्षक दुनिया में। हमने देखा कि कैसे आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स बिजली की तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं, कैसे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स बहुमुखी सिग्नलिंग के महारथी हैं, कैसे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स कोशिका वृद्धि और चयापचय को नियंत्रित करते हैं, और कैसे इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स सीधे जीन अभिव्यक्ति को बदलकर दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं। ये रिसेप्टर्स अपनी विविधता और विशिष्टता के साथ यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ और बाहरी दुनिया के साथ प्रभावी ढंग से संवाद कर सकें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और पसंद आया हो, तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। और हाँ, अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपके कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें अवश्य बताएं। अगली बार तक स्वस्थ रहें और सीखते रहें। अलविदा।